हाय गाइस, मैं हूं प्रभास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस वॉरियर्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ द 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंडियन पॉलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। मैं आगे भी इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीज़ बोरो की है। फर्स्ट है रूल ऑफ लॉ, यस हमने ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आता है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये भी हमने लिया है। फिर आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी हमने लिया है। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है इसे हमने ली है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो द राइट आंसर इज 1, 2 and 4। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अवेलेबल टू सिविल सर्वेंट्स आर इंश्योर्ड बाय आर्टिकल 311। Which one of the following schedules of the Constitution of India has fixed the number of members of the Rajya Sabha to be elected from each state? हर एक स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, यह बात कौन सी शेड्यूल में है? यह है 4th शेड्यूल में। ए रीट इशूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन फाउंड टू बी डिटेन्ड इलीगली इज हिबस कॉर्पस। और जितने भी रीट्स हैं वो हमारे संविधान के आर्टिकल 226 में है। Which one of the following cannot be introduced in राज्यसभा फर्स्ट? तो जो एनुअल फिस्कल स्टेटमेंट है ये राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। जितने भी मनी रिलेटेड चीज है वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होती है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज क्रिएटेड बाय एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बना था ये एक एक्ट के तहत बना था जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था। और ये कब बना था? 1992 में। Which one of the following political parties was launched by Iram Sharmila in Manipur? The right answer is People's Resurgence and Justice Alliance. A money bill passed by the Lok Sabha can be held up by the Rajya Sabha for how many weeks? मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी मनी रिलेटेड बिल्स होती हैं ये राज्यसभा में ही ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 weeks। और जो मनी बिल आता है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में आता है और ये सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। Which of the following statements regarding the Indian federal system is correct? All states have equal representation in the राज्य सभा। ये बिल्कुल भी गलत है। हर एक स्टेट की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। Consent of a state is not required for altering its boundary। ये बिल्कुल सही है। There is no dual citizenship in India। ये भी सही है। So the right answer is 2 and 3 only। फिर आता है which of the following are the powers of the Supreme Court of India? Original jurisdiction in a dispute between Government of India and one or more states, yes। The power to hear appeals from the High Court, ये भी है। Passing decrees and orders for doing justice in any matter before it, ये भी सही है। Render advice to the President of India in matters of law, ये भी सही है। So the right answer is all of the above, that is 1, 2, 3 and 4। Which of the following statements relating the power of the President of India is correct? The executive power of the union shall be vested in the President। हाँ, executive power President के पास होता है। The executive power shall be exercised by the President only through officers subordinate to him, ये भी सही है। The supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the President, ये भी सही है। So the right answer is 1, 2 and 3। Which of the following statements is correct regarding to the preamble of Indian Constitution? The preamble by itself is not enforceable in a court of law, ये सही है। The preamble states the objectives which the Constitution seeks to establish and promote, ये भी सही है। The preamble indicates the source from which the Constitution derives its authority, ये भी सही है। So the right answer is 1, 2 and 3। Which one of the following statements relating to the directive principles of state policy is not correct? The provisions contained in Part 4 of the Constitution of India shall not be enforceable by any court.
पार्ट 4 में है डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और प्रियम्बल की तरह ये भी एनफोर्सेबल नहीं है कोई भी कोर्ट में. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये भी बिल्कुल सही है. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज, ये भी सही है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टेड इन मेकिंग इंडिया एन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पे गलत है. जो कैपिटलिस्ट शब्द है इसे अगर हम सोशलिस्ट शब्द से रिप्लेस कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टेड इन मेकिंग इंडिया एन एडवांस्ड सोशलिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब आते हैं which one of the following constitutional authorities inquires and decides in case of doubts and disputes arising out of election of president and vice president of India. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के रिलेटेड जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. The basic structure doctrine with regard to the Constitution of India relates to the power of judicial review. Yes. The judgment in Kesavananda Bharati case. Yes. The constraints on Article 368 of the Constitution of India. ये भी सही है. The judgment in Golaknath case. ये गलत है. So the right answer will be 1, 2 and 3. Which of the following fundamental rights as enshrined in the Constitution of India belong only to the citizens? वैसे तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के पास होते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 21 होता है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है. सो द राइट आंसर इज 1, 3 and 4. A citizen of India will lose his or her citizenship if he or she renounces Indian citizenship. Yes. Voluntarily acquires the citizenship of another country. Yes. Marries a citizen of another country. No. आप किसी और देश की नागरिक से अगर शादी करते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं चली जाएगी. क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट? नो. गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से भी आपकी नागरिकता नहीं चली जाएगी. सो द राइट आंसर इज 1 and 2 ओनली. According to the provisions of the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? To respect the national flag, ये एक fundamental duty है. To defend the country, ये भी एक fundamental duty है. To provide education to one's child, ये भी एक fundamental duty है. To promote village and cottage industries, ये एक fundamental duty नहीं है. ये आता है directive principle of state policy के अंडर. जो directive principle of state policy होता है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक है और फंडामेंटल ड्यूटीज आता है आर्टिकल 51A में. अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, an emergency can be declared if security of any part of India is threatened by war, external aggression, armed rebellion. So the right answer is 1, 2 and 3. जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इमरजेंसी लागू होती है वो आता है आर्टिकल 356 के अंडर. The sixth schedule of the Constitution of India pertains to the administration of tribal areas in which of the following states? The right answer is A, that is Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. The right to form associations and unions is a right to freedom guaranteed to citizens only. ये अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों के पास ही है. A bill is deemed to be a money bill if it has any provisions dealing with imposition, abolition, remission, alternation or regulation of any tax. बिल्कुल सही है. Appropriation of money from consolidated fund of India, ये भी सही है. So the right answer is 1 and 2. और मनी बिल आता है आर्टिकल 110 में जो कि सिर्फ ओरिजिनेट हो सकता है लोकसभा में. राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल राइट. ये पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था लेकिन अब ये एक लीगल राइट है. Which of the following corporations is fully audited by Comptroller and Auditor General of India? The right answer is C, that is Air India. Next question is, which of the following is not a feature of the election system in India? Universal adult franchise, ये एक feature है. Secret voting, ये भी है. Reservation of seats for SC and ST community, ये भी है. Communal electorate, ये नहीं है. ये सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत ऐड किया था, लेकिन अब ये हमारे संविधान में इलेक्शन सिस्टम में एक फीचर नहीं है. Which article of Indian Constitution says that there will be an election commission in India? Article 324 says that there will be an election commission in India.
The number of seats reserved for scheduled caste in the Lok Sabha is 79. First state in India to implement Panchayati Raj system was A, that is Rajasthan. Which of the following article empowers the president to call for joint sitting of both the houses? अगर कोई भी बिल को लेके दोनों हाउस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वो एक जॉइंट सिटिंग में आके उस डिफरेंस को रिजॉल्व करता है, और वो जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट. किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि उस सेशन को प्रिसाइड कौन करते हैं. One of the following is not an urban local body. The right answer is C. A federal structure for India was first put forward by the Government of India Act 1935. The committee appointed in 1977 to review working of the Panchayati Raj was chaired by Ashok Mehta, और इस कमिटी में कुल मिला के 13 मेंबर्स थे. Under which article are the Council of Ministers collectively responsible to the Parliament? Under Article 75C. और Council of Ministers के लिए ये भी एक कहा जाता है कि they are a team, they swim and sink together. Which among the given is not a Panchayati Raj institution? The right answer is C. Who among the given was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? तो महात्मा गांधी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक हिस्सा नहीं थे, और अबुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने. In which among the given bodies does the Chief Minister of a state hold membership? National Integration Council, National Development Council, Interstate Council, Zonal Council. The right answer is all of the above. The term caste was derived from Portuguese. जो कास्ट टर्म है वो पोर्तुगल से आया है. The term Greater India denotes political unity, cultural unity, religious unity और social unity. So जब हम Greater India बोलते हैं वो हमारे cultural unity को दर्शाता है. Who is rightly called the father of local self-government in India? It's Lord Ripon. इन्होंने 1882 में local self-government grant किया था पहली बार. Which one of the following does not match? Hindu Marriage Act 1955 ये बिल्कुल सही है. Medical Termination of Pregnancy Act 1971 ये भी सही है. Domestic Violence on Women Act 1990 ये गलत है. Domestic Violence on Women Act आया था 2005 में. Who describes the Government of India Act 1935 as a new charter of bondage? इसे बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. A retired judge of a high court is not permitted to practice as a lawyer in. जो रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट में वो अगर चाहे तो एज ए लॉयर अपनी प्रैक्टिस चालू रख सकते हैं कोई भी कोर्ट में एक्सेप्ट द हाई कोर्ट वेयर ही रिटायर्ड. So the right answer is D. Fundamental rights can be suspended by the president only. The first speaker of Lok Sabha was G.V. Mavlankar. The authority to specify which castes shall be deemed to be scheduled caste rests with the. कोई भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट में ऐड करना है या नहीं, ये पावर किसके पास होता है? ये पावर होता है कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स. The proposal for the creation of new All India services can be considered only if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority. ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास ही होता है. Who said that the directive principles of state policy are just like a check on bank payable at the convenience of the bank? ये स्टेटमेंट दिया था केटी शाह ने. Socialism succeeds in achieving higher standard of living of the people, equal distribution of income in the society, higher individual welfare in the society, maximum social welfare in the society. So the right answer is B, that is equal distribution of income in the society. The National Commission for Minorities was constituted in the year
1992। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड टैप द बेल आइकन टू गेट टाइम टू टाइम अपडेट्स। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, डू वेल।